नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अगर एक ही क्वेश्चन में भिन्न का जोड़, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग भी दिया रहे तो इस तरह के क्वेश्चन को एक साथ कैसे सॉल्व करते हैं, आसान विधि क्या है ना, आज के इस वीडियो हम सीखेंगे। और दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को आप बिल्कुल ही आसान तरीक़ा से कर पाएँगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है और इसको सॉल्व करने का आसान विधि क्या है। तो देखिए क्वेश्चन है 1/3, क्या है यहाँ पर 1/3 है, इसमें जोड़ना है 11/2, इसमें गुणा करना है 7/22 से और इसी में भाग करना है 14/3 से। और ये प्रक्रिया आपको एक ही क्वेश्चन में दिया गया है, यानी एक साथ करना है। कैसे करेंगे, आसान विधि क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, यानी एक ही क्वेश्चन हो और दो या दो से अधिक चिन्ह दिया रहे, तो इस कंडीशन में हम यूज करते हैं बोडमास रूल, बोडमास का नियम का यूज करते हैं। तो बोडमास का नियम क्या कहता है कि अगर एक ही क्वेश्चन में भाग है, गुणा है, जोड़ है, तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे, उसके बाद गुणा को सॉल्व करेंगे और अंत में जोड़ को सॉल्व करेंगे। यानी बोडमास के नियम के अनुसार सबसे पहले हमको भाग को सॉल्व करना होगा। तो देखिए 7/22 भागे क्या है 14/3 है, यानी इस भिन्न में भाग करना है दूसरा भिन्न 14/3 से। यानी यहाँ से इतना जो है ना आपको भूल जाना है। तो सिंपल सा क्या करना है, भिन्न के भाग सॉल्व करने का नियम होता है कि इसके जो भी पहले वाला भिन्न है ना, इसको ज्यों का त्यों उतार देना है। तो क्या है 7 और बाटा में 22, तो 7/22 लिख देंगे। उसके बाद करना क्या होता है, भिन्न के भाग सॉल्व करने का नियम होता है कि जो भी ये भाग का चिन्ह है ना, इसको हमको गुणा में कन्वर्ट करना होता है। और नियम होता है कि जैसे भाग के चिन्ह को गुणा में कन्वर्ट कीजिए, इस भाग चिन्ह के बाद वाला जो भिन्न है ना, ये आपका पलट जाएगा। यानी 14/3 है ना, तो जो 3 नीचे है ये आपके बाटा के ऊपर जाएगा और जो 14 ऊपर है ये आपके बाटा के नीचे आ जाएगा। अब देखिए सिंपल सा मैंने भिन्न के भाग को सॉल्व करने का प्रोसेस किया और यहाँ पर देखिए गुणा का चिन्ह आ चुका है, यानी एक भिन्न में गुणा करना है दूसरे भिन्न से, तो ये हमारा भिन्न का गुणा है। और जस्ट इसके पहले क्या यहाँ पर भी गुणा है, तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 11/2 है तो यहाँ पर 11/2 लिखेंगे, उसके बाद प्लस है तो प्लस, 1/3 है तो 1/3 जो है ना यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया है कि अगर भाग सॉल्व हो जाए तो उसके बाद आपको गुणा को सॉल्व करना होता है। तो देखिए यहाँ पर गुणा है और यहाँ पर भी गुणा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जोड़ है, तो गुणा है, गुणा है तो सबसे पहले हमको गुणा को सॉल्व करना है बोडमास के नियम के अनुसार, उसके बाद हमको जोड़ को सॉल्व करना है। तो देखिए करना क्या है, देखिए ये पहला भिन्न है, इसमें गुणा करना है दूसरे भिन्न से और दूसरे भिन्न में गुणा करना है तीसरे भिन्न से, और इसके पहले क्या है जोड़ का चिन्ह और ये पहला भिन्न दिया गया है। तो देखिए करना क्या है, हमारा गुणा कहाँ पर, देखिए ये पहला भिन्न जो है ना, इसमें गुणा करना है दूसरे भिन्न से और दूसरे भिन्न में गुणा करना है तीसरे भिन्न से, और ये भिन्न जो है अलग है, चूँकि यहाँ पर क्या है जोड़ का चिन्ह है। तो आपको इतना भूल जाना है, आपको इन तीनों भिन्नों को आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो भिन्न का गुणा सॉल्व करने का नियम होता है कि इसको कटाना पड़ता है। कटाते कैसे हैं, अगर ये संख्याएँ ऊपर नीचे कट रहा है तो हम ऊपर नीचे कटाएंगे, और नहीं तो तिरछा तिरछी कटाने का नियम होता है। और नियम यह भी होता है कि अगर इस संख्या से ये वाला संख्या कट रहा है तो इसको भी कटाएंगे, और अगर इसी संख्या से ये वाला संख्या कट रहा है ना, तो हम यहाँ से यहाँ भी कटा सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी कटा सकते हैं, समझ रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यानी कहीं से कहीं तिरछी संख्याओं को हम कटा सकते हैं। तो चलिए अब कटाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर क्या है 7 है, तो 2 और 7 जो है ना नहीं कटेगा, क्योंकि 2 और 7 ये दोनों संख्या किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में नहीं है। जैसे 2 के पहाड़ा से हम कटाएंगे ना, तो 2 के पहाड़ा में 2 है एक बार में, लेकिन 2 के पहाड़ा में 7 कभी भी नहीं आएगा। तो 2 से ये दोनों संख्या नहीं कटेगा, क्योंकि 2 के पहाड़ा में दोनों संख्याएं नहीं है। अगर 7 से कटाएंगे तो 7 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 7 के पहाड़ा में केवल 7 आएगा, 7 के पहाड़ा में 2 तो आएगा ही नहीं, यानी ये जो संख्याएँ हैं नहीं कटेगा। अब देखिए ये संख्याएँ कटेगा, यहाँ पर क्या है 11 और यहाँ पर क्या है 22 है, तो 11 और 22 कटेगा, क्योंकि 11 के पहाड़ा में 11 है एक बार में और 11 के पहाड़ा में 22 है यहाँ पर 2 बार में, कट गया। अब देखिए 7 और 14 कटेगा, देखिए 7 के पहाड़े में 7 है एक बार में और 7 के पहाड़े में 14 है, 7 दूनी के 14 2 बार में।
अब देखिए 2 और 3 नहीं कटेगा, चूँकि ये भी दोनों संख्याएँ किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में एक साथ नहीं है। अगर ऊपर नीचे भी कोई संख्याएँ कटने वाला है तो हम कटा सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होता है। तो अब देखिए जो भी संख्या कटने वाला था हमने कटा दिया। अब क्या बच गया है तो देखिए यहाँ पर आपका 1 बच गया है, गुना है तो गुना, यहाँ पर भी आपका 1 गुना है तो गुना है, और यहाँ पर आपका 3 बाटा में क्या, यहाँ पर आपका 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी आपका 2 बच गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस का चिन्ह है और 1/3 है, तो 1/3 लिख देंगे। अब देखिए सिंपल सा क्या करेंगे, 1/3 है तो 1/3 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, और इनका गुना करेंगे। देखिए 1 का गुना करेंगे 1 में तो 1, और 1 का गुना करेंगे 3 में तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 3। अब देखिए 2 का गुना करेंगे 2 में तो 2 दूनी के 4, और 4 का गुना करेंगे 2 में तो 4 दूनी के हो जाएगा आपका यहाँ पर 8 हो गया। अब देखिए सिंपल सा 1/3 जो पहला भिन्न है इसमें जोड़ना है दूसरा भिन्न 3/8, तो ये हमारा भिन्न का जोड़। और भिन्न का जोड़ सॉल्व करने का नियम क्या होता है कि देखिए भिन्न जो होता है ना, इसमें इस बाटा के ऊपर वाला संख्या को अंश कहते हैं और इस बाटा के नीचे वाला संख्या को हर कहते हैं। यानी अंश का मान 1 है और हर का मान 3 है। इसमें जोड़ना है, यहाँ पर अंश का मान 3 है और हर का मान 8 है। तो जो भी दोनों भिन्नों का हर संख्या है ना, इन दोनों का हमको सबसे पहले एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालना होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3,8 का एलसीएम निकालेंगे ना, तो 3 और 8 ये दोनों संख्या किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में नहीं है। चूँकि एलसीएम का रूल होता है कि कम संख्या से कटाने का प्रयास कीजिए और उस संख्या से इन संख्याओं में से कम 2 संख्या कटना ही चाहिए। तो यहाँ पर तो टोटल 2 संख्या है, तो दोनों संख्या जो है ना किसी भी एक संख्या से एक साथ नहीं कटेगा। एक के पहाड़ा के अलावा, चूँकि एक से नहीं कटाते हैं, चूँकि एक से कटाएंगे ना तो 1 3 के 3 और 1 8 के 8, यानी फिर वापस यही संख्या यहाँ पर आ जाता है। तो एक के अलावा और किसी भी संख्या से ये दोनों संख्या जो है एक साथ नहीं कट सकता है, तो इसका एलसीएम जो है ना आसानी से नहीं निकलेगा। लेकिन एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 × 8 और 3 8 के 24, ये हो गया 3,8 का एलसीएम। तो ध्यान दीजिए करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर है तो यहाँ पर बराबर देंगे, और जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना बड़ा एक लाइन खींचेंगे, और बीचों बीच नीचे 3,8 का जो एलसीएम गुना करने पर आया है 3 8 के 24, उसको आपको बीचों बीच नीचे जो है ना यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद करना क्या होता है, देखिए 3,8 का एलसीएम क्या आया है 24, और ये गुना करने पर आया है। तो जब भी आपको भिन्न का जोड़ करना हो और उसका एलसीएम गुना करने पर आए, तो इस कंडीशन में भिन्न का जोड़ करने के लिए करना क्या होता है, आपको तिरछे गुना करना है। सबसे पहले 1 का गुना करेंगे 8 में तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 8, प्लस है तो प्लस, 3 का गुना करेंगे 3 में तो 3 3 हो जाएगा आपका 9 हो गया। अब 8 में जोड़ेंगे 9 तो आपका हो जाएगा 17, और बाटा में क्या है 24, और ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो दोस्तों देख सकते हैं कितने आसान तरीक़ा से अगर एक ही क्वेश्चन में भिन्न का जोड़, भिन्न का गुना और भिन्न का भाग दिया रहे तो काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है। बस आपको यूज़ क्या करना है, बोडमास का नियम। अगर आपको प्रॉपर बोडमास रूल पता नहीं है तो आप कमेंट करेंगे, तो उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसको यूज़ करके आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक चिन्ह हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।